हेलो एवरीवन। आज हम 6th क्लास की हिंदी की कार्य पुस्तिका का अध्याय 13 है। मैं सबसे छोटी हूँ में आने वाले प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। अध्याय 13 मैं सबसे छोटी हूँ और इसका यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि कविता पढ़ो। वन में एक घनी झुरमुट थी जिसके अंदर जाकर खरहा एक रहता था उसकी आँख बचाकर। फुदक फुदक चिंगियाँ घास की चुन चुन कर खाता था। देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। एक रोज़ आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। आखिर वह झुरमुट भी आई जो खरहा का घर थी, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। कुत्ते की जो जगी सांस खर्राह सोते से जागा, देख पीठ पर खड़ा काल को जान बचाकर भागा। तो ये कविता जो है हमने पढ़ी है, खर्रा के बारे में और कुत्ते के बारे में है। अब इसमें लिखा है कि कविता में कही कहानी को तुम समझ ही गए होगे, उस कहानी को यहाँ अपने शब्दों में लिखो। तो हम इसमें लिखेंगे, क्वेश्चन में कहानी के रूप में इसे लिख देंगे कि एक वन में झुरमुट थी, उसमें खर्रा नामक पशु रहता था जो उछल उछल कर घास खाता था। लोगों को आता देखकर वह खर्रा झुरमुट में छिप जाता था। एक दिन एक शिकारी कुत्ता आकर वन की प्रत्येक झाड़ी को सूंघने लगा, परंतु उस खर्रा की लंबी उम्र थी। कुत्ते की सांसों को सुनकर सोता हुआ खर्रा जाग गया और मृत्यु को अपनी पीठ पीछे खड़ा देखकर अपनी जान बचाकर भाग गया। अब यहाँ पर है आगे कि कविता में इन शब्दों के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। खरगोश के लिए जो है वो खर्रा शब्द आया है। झाड़ी झुरमुट, जंगल उसके लिए वन आया है। मौत के लिए काल शब्द आया है। आयु यानी कि उम्र आया है और दिन रोज। तो ये शब्द जो है इस्तेमाल किए गए हैं कविता में। आगे है यहाँ पर नेक्स्ट में कि चित्र में क्या हो रहा है, यह किस ऋतु के बारे में है, उसका वर्णन करो। तो यहाँ पर इस चित्र को जब हम देखते हैं तो यहाँ ये वर्षा ऋतु का चित्र नज़र आ रहा है। ये बच्चे जो है बरसात में मज़ा ले रहे हैं, खूब खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, है ना। तो इसमें जो है हम लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, इसमें लिखेंगे कि यह चित्र वर्षा ऋतु के बारे में है। इस चित्र में दो बच्चे भाई बहन यानी कि बरसात में खेल रहे हैं, वे नाच रहे हैं और खूब मस्ती कर रहे हैं। ये इस मौसम की पहली बरसात है और इसे देखकर बच्चे बहुत खुश हैं तथा आनंद से वर्षा में नहाने का मज़ा ले रहे हैं। अब आगे आता है क्वेश्चन कि माँ तुम्हारे लिए क्या क्या काम करती है, सूची बनाओ। तो माँ जो है हमारे लिए खाना बनाती है, कपड़े धोती है, दूध पिलाती है, सुबह जगाती है, स्नान कराती है, कपड़े इस्त्री करती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम करती है ना। यहाँ पर जो मैंने ये जगह छोड़ी है इसमें आपको खुद लिखना है इन कामों के अलावा और आपकी माँ आपके लिए क्या करती है। अब आगे है कि तुम घर में कौन कौन से काम करते हो, उनमें कौन कौन से काम तुम्हें अच्छे लगते हैं। तो इसमें लिखा है कि घर की साफ़ सफाई में हाथ बटाना और खेती बाड़ी करवाना और खाना बनाना, सब्जी काटना, घर की सजावट, ये काम जो है अच्छे लगते हैं। आप ज़रूरी नहीं है यही काम लिखें, आपको जो अच्छे काम लगते हैं बच्चों वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। मैंने तो आपको समझाने के लिए ये लिखे थे। आगे कि जब तुम्हारी माँ कहीं चली जाती है, तब तुम्हारे घर की क्या हालत हो जाती है। तो इसमें है कि सारे घर में सामान अस्त व्यस्त हो जाता है, हम सभी काम करते हैं परंतु घर की व्यवस्था पहले जैसी नहीं होती।
आगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि जब तुम नाराज़ हो जाते हो तो तुम्हें कौन और कैसे मनाता है। तो बच्चे इसका आंसर जो है मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सभी बच्चों का ये सब का आंसर अलग अलग होगा, और जब मैं अगर लिखूँगी तो मुझे पता है आप सेम वही रीज़न जो है आप लिख दोगे, लेकिन ये आपको खुद ही इसमें लिखना है कि जब तुम नाराज़ हो जाते हो तुम्हें कौन मनाता है, कैसे मनाता है। ठीक, अब आगे है यहाँ पर कि मैं सबसे छोटी हूँ कविता में एक जैसी आवाज़ वाले कई शब्द आए हैं, जैसे हों, सोम। तुम ऐसे और भी जोड़े ढूंढ कर लिखो। तो हमने इस कविता में से ढूंढे थे साथ, हाथ, गात, बात, मात, दिन रात, हों, खोम। तो इस तरह के ये शब्द हैं। आगे है कि आसपास, वहाँ, जिधर, उधर, किधर आदि शब्द स्थान का बोध कराते हैं। इनमें से प्रत्येक के प्रयोग से एक एक वाक्य बनाएं। तो यहाँ जैसे दे रखा है आसपास, वहाँ, जिधर, तो ये जो बच्चों ये शब्द होते हैं ये किसी स्थान का बोध कराने वाले शब्द होते हैं। जैसे आसपास यानी हमारे घर के आसपास अनेक पेड़ हैं। वहाँ, मैं वहाँ गया था। जिधर, जिधर भी जाते हैं हमारा साया उधर हो जाता है। अब आगे जैसे इसमें यहाँ पर है उधर, इधर वर्षा शुरू हुई, उधर बिजली गई। किधर, वह किधर जाएगा। तो यहाँ पर इसने लिखा है क्या तुम जानते हो, इन शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये जो शब्द होते हैं इधर, उधर, यहाँ, वहाँ, तो ये जो है क्रिया विशेषण शब्द हैं बच्चों। क्रिया विशेषण होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब यहाँ पर आगे है क्वेश्चन कि नीचे लिखी पंक्तियों को ध्यान से पढ़ो। गाय है दूध देती, किसान है करता खेती, मुर्गा है अंडा सेती, मुर्गी है अंडा सेती, कौन है इन सब का भेदी। अब यहाँ है कि इसी तरह अंतिम शब्द की ध्वनि मिलाते हुए निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा करो। अब यहाँ पंक्तियाँ दे रखी है दूध देती गाय, पीती है माँ चाय। तो हमने ये पंक्तियाँ पूरी की। सबकी है यही राय, कर लो सभी उपाय। तो ये जो है लास्ट की साउंड एक जैसी आनी चाहिए। इसमें सारी जो साउंड है आय 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 की साउंड है। ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पर हमने ये लिखा है गाय है दूध देती, माँ बच्चों को खाना देती, माता कितना कष्ट सहती, कौन है इन सब का भेदी। तो इस तरह से यहाँ पर भी ती की साउंड जो है वो जो है बताई गई है, लिखी गई है। आगे है कि मैं सबसे छोटी हूँ कविता को कहानी के रूप में लिखो। मैं सबसे छोटी हूँ कविता में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी एक छोटी बच्ची का वर्णन कर रहे हैं जो अपनी माँ से सबसे छोटी संतान बनने की कामना करती है। वह छोटी बनकर अपनी माँ का लंबे समय तक स्नेह पाना चाहती है। सबसे छोटी होने पर वह माँ का आंचल पकड़कर घूमती फिरेगी। यदि वह बड़ी हो जाएगी तो माँ उसे स्नेह देना बंद कर देगी। हाथों में खिलौने देना, परियों की कहानी सुनाना, मुंह धुलाना आदि छुटपन में ही संभव है। तो आगे जो है ये पाठ यहीं पर ख़त्म होता है बच्चों। आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पाठ के साथ ही मिलेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।